आप सभी लोग जानते हैं कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है और कुछ बच्चों का यह कहना है कि हमारा बोर्ड परीक्षा का पेपर अच्छा नहीं गया है और वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं। पर आप सभी लोग यह मत भूलिए कि महाशिवरात्रि आ रही है और महाशिवरात्रि के दिन अगर आप लोग ये एक उपाय कर लेते हैं तो भले आपका पेपर अच्छा ना गया हो पर आप उस पेपर में फेल नहीं होंगे, पास हो जाएंगे। ये उपाय अगर बच्चों को समझ ना आए तो अपने घर के बड़ों से पूछकर ही करें। और विशेष रूप से जिन लोगों ने 10वीं और 12वीं का पेपर दे दिया है और जिन्हें ऐसा डर है कि पेपर अच्छा नहीं गया या फेल हो सकते हैं या अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं, तो वह सभी बच्चे महाशिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में ये उपाय जरूर करें। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पान का पत्ता लेना है। इसके बाद 5 अलग अलग तरह की मिठाई आपको लेनी है, जैसे एक लड्डू हो गया, एक बर्फी हो गई, एक रसगुल्ला हो गया, एक पेड़ा हो गया और एक गुलाब जामुन हो गई, या इसके अलावा कोई भी 5 तरह की अलग अलग मिठाई आपको लेनी है। अब इसके बाद में अपने पान के पत्ते के ऊपर ये 5 मिठाई आपको जमा कर रख देना है। अब आपको ये 5 मिठाई के ऊपर एक एक इलायची रखना है और 1-1 रुपए का सिक्का भी आपको रखना है। अब जैसे ही इस तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो ये पान के पत्ते को अपने बच्चों के हाथ से, या अगर आप ही 10वीं या 12वीं का पेपर दे रहे हैं या दे दिया है और आपको डर है, तो आप अपने हाथों से पूरी सामग्री जमा कर महाशिवरात्रि के दिन सुबह के समय किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर इस पान के पत्ते को रख दीजिए। और ध्यान रखिए कि महाशिवरात्रि के दिन रविवार का दिन है और रविवार को पीपल के पेड़ को छुआ नहीं जाता है, वैसे पीपल के पेड़ के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। पर आप लोग उपाय को करने के लिए पीपल के पेड़ को बिना छुए ये पान के पत्ते के ऊपर मिठाई रखकर इलायची और सिक्का हर मिठाई के ऊपर जमा कर इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और अपने बच्चों के हाथों से ही आपको रखवाना है, या जिसने बोर्ड के पेड़ को पान के परीक्षा दी है। अब हाथ जोड़कर वहीं पर भगवान से एक बार प्रार्थना करें कि आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आए। ये जो हमने आपको उपाय बताया है इससे आपका लक जाग जाएगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि जब हम बोर्ड पेपर देते हैं और उसके बाद जब हमारा पेपर अच्छा नहीं जाता तो हम बहुत दुखी होते हैं और उसके बाद इसी चीज का असर हमारे आने वाले पेपर पर भी पड़ता है। इस उपाय को करने के बाद आपने जो पेपर दे दिया है और आपको उसमें फेल होने का डर है, तो आप उस पेपर में फेल नहीं होंगे, बल्कि अपने अगले पेपर में आप और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। इस उपाय को करने के बाद भी पढ़ाई जरूरी है, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करके जाएं और अच्छे से पेपर दें और ये डर अपने मन से निकाल दें कि आप फेल हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पेपर दिया है और इस उपाय को किया है तो आप अपने पेपर में पास जरूर होंगे और यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन का ही है। इसके अलावा और कभी नहीं करना है। जितने भी बच्चे बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं वो सभी बच्चे भले कम पढ़े पर जितना पढ़े वो पूरे मन से पढ़े। और इस समय आपको मोबाइल कम से कम ही चलना चाहिए और हरी सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए ताकि आपका दिमाग ज़्यादा चले और आप पढ़ा हुआ ना भूलें। इसके अलावा अगर आप लड़के हैं तो आप अपने बालों को छोटा रखें और लड़कियां हैं तो अपने बालों को बांधकर ही पढ़ाई करें। इसी के साथ में पलंग पर बैठकर आपको नहीं पढ़ना है और रात में ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना है। आप सुबह जल्दी उठकर पढ़े वह ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ में सभी बच्चों को महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप शिव जी पर जल चढ़ाते हुए जरूर करना है और हो सके तो इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत भी आप चाहे तो रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं आपके पढ़ने और परीक्षा से बहुत ताल्लुक है। अगर आपने पेपर दे दिया है और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है तो बस जो उपाय हमने आपको बताया है वह महाशिवरात्रि के दिन शाम होने से पहले पहले कर ले और फिर आप अपने पेपर में फेल नहीं होंगे। इसके अलावा क्या आप लोग भी बोर्ड पेपर दे रहे हैं और आपके बोर्ड पेपर कैसे जा रहे हैं और कौन सी क्लास का बोर्ड पेपर दे रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री महाकाल।